सो हेलो एंड वेलकम टू ऑल। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो आज का जो आइसोमेरिज्म का लेक्चर है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसमें हम एडवांस्ड लेवल कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे और साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में जब हमने आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया था, याद है ना, तो उसमें देखा था कि आइसोमेरिज्म आखिर होता क्या है, आइसोमेरिज्म के कितने पार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्टेरियो आइसोमर, फिर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। चेन हो गया, पोजीशन हो गया, रिंग हो गया, फंक्शनल हो गया, मेटामर्स हो गया, टॉटोमर्स हो गया। ठीक है, तो टॉटोमर्स का डिस्कशन हमने नहीं किया था। एक्चुअली हम जो भी डिस्कशन किए थे बाकी सब जो कि चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामर, यही वगैरह वगैरह रिंग चेन का किए थे। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स किए थे, ठीक है, लेकिन एक चीज़ें हम वहाँ डिस्कस नहीं कर पाए थे। और वो क्या? वहाँ पे जैसे कि मान लें हमारे पास कोई कंपाउंड है, देखिए यहाँ पे देख रहे कीटोन है, तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे सामने दिया हुआ रहेगा और वो जो कंपाउंड है पोजिशनल आइसोमर भी शो कर सकता है, मेटामर्स भी शो कर सकता है। कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने आ जाए जो कि चेन आइसोमर भी शो कर रहा है, रिंग चेन भी आइसोमर शो कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई चेन आइसोमेरिज्म भी शो कर रहा है और मेटामर्स भी शो करता है। तो एग्जाम्पल जब हमारे सामने आएगा ना तब पता चलेगा, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम सिर्फ जो आ रहा था ना, जैसे कि पोजिशनल आ रहा है तो सिर्फ पोजिशनल आइसोमर का हम एग्जाम्पल दे रहे थे। चेन आ रहा था तो चेन आइसोमर का एग्जाम्पल दे रहे थे, है ना। लेकिन जब बात आई इंटर कन्वर्जन की, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, तब क्या चूज करेंगे? मतलब अगर कोई कंपाउंड जैसे ये है, सेकंड वाला का है, देखिए इस एग्जाम्पल को समझिए। इस एग्जाम्पल से समझ में आया कि आज हम करने वाले क्या है। देखिए ये जो है कीटोन है, तो कीटोन है तो ये है हमारे पास मेन चेन और यहाँ पे सेकंड पोजीशन 1 2 3 4 5, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड O है, CO ग्रुप है। तो और यहाँ पे 1 2 3 लेफ्ट से लूँ या 1 2 3 राइट से लूँ, दोनों साइड से ये अलग अलग है। मतलब पहले वाले में यहाँ पे अल्काइल ग्रुप जो है क्या है, ये प्रोपाइल है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, और लेफ्ट साइड क्या है, मिथाइल है। लेकिन इसमें क्या है, मिथाइल इथाइल, मिथाइल इथाइल, मतलब इसमें लेफ्ट साइड भी इथाइल, राइट साइड भी इथाइल। तो बाय डेफिनेशन ये क्या है, मेटामर्स है कि नहीं? क्योंकि मेटामर में क्या होता है भाई, कोई भी यहाँ पे बाईवेलेंट कंपाउंड है और उसके क्रॉस जो है ना अल्काइल ग्रुप डिफर करता है। कंडीशन ये है कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, वो तो बेसिक बात है। सेम तो दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन इसमें, 5 कार्बन इसमें, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ, बाकी सब हाइड्रोजन तो सेम ही आने वाला है। तो ये क्या है, मेटामर्स है, सॉरी हाँ मेटामर्स है। लेकिन एक दूसरे तरीका से देखे, दूसरे पर्सपेक्टिव से देखे तो ये पोजिशनल आइसोमर भी दिख रहा है। देखिए यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे CO है और यहाँ पे 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे CO है। तो देखिए यहाँ पे मेन चेन वहीं का वहीं रहा, मेन चेन इसमें भी वहीं का वहीं रहा, है ना। तो चेन अगर चेंज ना हो तो साथ साथ फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अगर इधर उधर हो जाए तो कौन सा आइसोमर होता है, पोजिशनल आइसोमर होता है। तो यही हम देखने वाले हैं कि भाई कोई कंपाउंड पोजिशनल आइसोमर भी शो कर रहा है, मेटामर्स भी शो कर रहा है, तो आखिर हम लेंगे क्या? अगर मान ली एक ही एग्जाम्पल रहे कि भाई हमें चूज करना है या तो पोजिशनल नहीं तो मेटामर्स, तो उसी चीज को यहाँ पे हम जनरली देखने वाले हैं। ठीक है, ये जस्ट आपको ओवरव्यू दिया ये समझाने के लिए कि हम पढ़ने वाले क्या है। अब पहला एग्जाम्पल को समझिए, अगर आंसर बताऊं ना तो इसका आंसर हो जाएगा मेटामर्स। ठीक है, अगर सिर्फ एक की बात करें तो आंसर हमारे पास सिंगल करेक्ट आंसर है, तो अगर मेटामर्स भी ऑप्शन में रहे, पोजिशनल भी रहे, तो हम क्या आंसर देंगे, मेटामर्स। तो इसका मैं प्रायोरिटी आपको लिखा दूंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पहले एग्जाम्पल को देखिए, पहले एग्जाम्पल में हमें क्या दिख रहा है कि ये ऑक्सीजन और ये यहाँ पे ऑक्सीजन, तो ऐसा लग रहा है कि ऑक्सीजन का पोजीशन इधर उधर चेंज हो रहा है, तो ये पोजिशनल आइसोमर हो गया। और ऐसा मुझे ये भी लग रहा है कि भाई ऑक्सीजन के अक्रॉस अल्काइल ग्रुप चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्रोपाइल है, मिथाइल है, यहाँ पे इथाइल है, इथाइल है, तो दोनों अलग अलग है ना, तो बाय डेफिनेशन ये मेटामर्स हो गया। ठीक है, लेकिन पहले जो मैंने बोला ना ये पोजिशनल है,
ये गलत है, ये पोजिशनल आइसोमर नहीं है। आपको ये समझना होगा, बहुत जगह ये दिया रहता है कि पोजिशनल आइसोमर है, तो ये पोजिशनल आइसोमर नहीं है। अब इसका रीजन क्या है कि ये पोजिशनल आइसोमर नहीं है? ये तो पोजिशनल आइसोमर था, ठीक है, बाय डेफिनेशन भी था, लेकिन बाय डेफिनेशन भी ये पोजिशनल आइसोमर नहीं है, क्योंकि पोजिशनल आइसोमर का जो एक्चुअल डेफिनेशन है उसमें क्या होता है कि मेन चेन सेम होना चाहिए। समझ रहे हो ना, जो पेरेंट चेन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और साइड चेन का नेचर भी सेम होना चाहिए। ये जब हम एग्जाम्पल करेंगे तब समझ में आएगा। तो ये तो जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। इससे रिलेटेड हम इतने सारे एग्जाम्पल्स कर लेंगे कि आपको एकदम देखते ही पता चल जाए कि भाई ये कौन सा आइसोमर है। चेन आइसोमेरिज्म भी शो करेगा, मेटामर्स भी शो करेगा, तो आप कौन सा चूज करोगे, तो वो खटाखट सब चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगा। बस मैंने यहाँ पे बता दिया कि प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अब हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले यहाँ पे 2 पॉइंट्स मैंने लिख दिया है और इस पॉइंट को समझना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए समझ लेते हैं भाई। देखिए यहाँ पे लिखा है चेन आइसोमर्स एंड पोजिशनल आइसोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ये भाई तो बहुत सिंपल है यार, लल्लू लाल है, लेकिन फिर भी समझना तो पड़ेगा ना कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये फिजिकल प्रॉपर्टी, ये केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, समझ रहे हो। तो सबसे पहले समझते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डेंसिटी हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ये सब लिख लो। समझ रहे हो जितना मैं बोल रहा हूँ ना, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी है। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी कौन डिसाइड करता है, याद है ना, केमिकल प्रॉपर्टी कौन डिसाइड करता है, फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करता है। समझ में बात आई। तो क्योंकि अरे भाई पहले जब हम फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे याद है, उसमें मैंने क्या बताया था कि भाई फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो केमिकल एक्टिव पार्ट होता है। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर फंक्शनल ग्रुप है तो जनरली उसका केमिकल प्रॉपर्टी उसी से डिसाइड होता है, समझ गए। और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है, वो है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब पैकेजिंग कैसे है, कैसे सरफेस एरिया, ओरिएंटेशन कैसा है ना, डिफरेंट सेम फंक्शनल ग्रुप का लोकेशन कैसा है, उस पर डिपेंड करता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्या था, सॉल्युबिलिटी वगैरह, और भी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये सब फिजिकल पॉइंट है। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 कार्बन है और यहाँ से OH यहाँ पे आया है, तो 1 2 3 4। अब इसी कंपाउंड को ऐसे लिख दिए 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4। अब ध्यान से देखिए, क्या ये दोनों कंपाउंड आइसोमर हैं? चलिए चेक करते हैं। 1 2 3 4 4 कार्बन, 1 2 3 4 4 कार्बन, बहुत ही बढ़िया। OH OH 1 1, बिल्कुल सही है। H भी सेम ही होगा, काउंट करके देख सकते हो। मतलब ये स्ट्रक्चरली तो डिफरेंट है, ठीक है। जब स्ट्रक्चरली डिफरेंट है तो कौन सा स्ट्रक्चर, मतलब कौन सा आइसोमर है स्ट्रक्चर में? तो सबसे पहले हमने पढ़ा था चेन आइसोमर। तो चेन आइसोमर में क्या होता है, चेन डिफरेंट होता है। तो देखिए इसमें मेन चेन में 1 2 3 4 नंबरिंग उधर से करेंगे, और इसमें मेन चेन में देखिए 1 2 3। तो मेन चेन में पहले वाले में 4 कार्बन है, पेरेंट चेन में, दूसरे वाले में 3 कार्बन है। अब इसका मतलब ये हुआ कि चेन जो है, पेरेंट चेन डिफरेंट है, समझ रहे हो। तो कौन सा आइसोमर हो गया, सिंपली चेन आइसोमर हो गया, ठीक है। अब देखिए आइसोमर तो है, लेकिन इन दोनों के पास अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी है। दोनों का मेल्टिंग पॉइंट अलग है, दोनों का डेंसिटी अलग है, दोनों का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, दोनों का सॉल्युबिलिटी अलग है, समझ रहे हो। सोचो, दिमाग से सोचो। और उनका डाइपोल मोमेंट भी अलग है, ठीक है। ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ पे OH जो है 1 डिग्री है, एकदम लास्ट वाले कार्बन पे लगा हुआ है, ठीक है। अगर इसका सरफेस एरिया देखें ना तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, समझ रहे हो। ऐसे आप ऐसे सोच सकते हो, मान लो ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे OH लगा हुआ है, तो इसका सरफेस एरिया अगर मैं देखूँ तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो सरफेस एरिया है वो छोटा हो जाएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों पे डिपेंड करता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइल पॉइंट वगैरह वगैरह, ठीक।
ठीक है। तो ये अलग अलग होगा, भले ही OH ही है, दोनों कंपाउंड में OH फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन फिजिकली क्या है, अलग अलग है। तो समझ में आया कि भाई चेन आइसोमर और पोजिशनल आइसोमर। वैसे ही पोजिशनल आइसोमर देखिए यहाँ पे, हम इसको मिटाते हैं पहले। अगर इसी यहीं पे एग्जाम्पल लो, देखिए ऐसा ऐसा ऐसा, एक OH यहाँ पे और दूसरा ऐसा 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 OH यहाँ पे। देखिए दोनों में मेन चेन तो वही है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम है। जब 4 कार्बन एटम है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये चेन आइसोमर तो भाई साहब नहीं होंगे। कौन सा आइसोमर हो जाएगा, पोजिशनल आइसोमर हो सकता है क्या? तो पोजिशनल आइसोमर ये बोलता है कि चेन वही का वही रहे, मेन चेन, पेरेंट चेन, साइड चेन अगर हो तो भी उसका नेचर भी वही रहे, बस फंक्शनल ग्रुप अनसैचुरेशन और जो भी सब्स्टिट्यूएंट है उनका पोजीशन अलग अलग हो। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग अलग है। तो देखिए ये OH एकदम किनारे पे है और ये थोड़ा सा इधर है, क्या है, थोड़ा सा इधर है। तो इसका और इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉल्युबिलिटी, डाइपोल मोमेंट, ये सारे है ना अलग अलग होंगे, डेंसिटी भी अलग अलग होगा। समझ में आए? तो फिजिकली डिफरेंट है, लेकिन अगर पूछ कि क्या ये केमिकली डिफरेंट है, तो नहीं। इसमें भी OH फंक्शनल ग्रुप है, इसमें भी OH फंक्शनल ग्रुप है। पिछले वाले भी एग्जाम्पल में दोनों में OH था, तो केमिकली डिफरेंट नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया इस स्टेटमेंट का मतलब कि चेन आइसोमर्स एंड पोजिशनल आइसोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आपको लिख लेना है फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी है ना, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टी कौन डिसाइड करता है, फंक्शनल ग्रुप। तो भाई साहब इसमें फंक्शनल ग्रुप वहीं का तो वहीं रहता है, या तो चेन आइसोमर हो नहीं तो पोजिशनल आइसोमर हो। क्या फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है क्या? नहीं ना, तो कैसे चेंज होगा केमिकल प्रॉपर्टी? इसीलिए बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। ये तो एकदम बढ़िया से समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैव जनरली डिफरेंट केमिकल एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टी। बिल्कुल सही है भाई साहब। देखिए यहाँ साइड में समझते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पे ऐसे है और ये OH है, तो ये क्या हो गया, एल्कोहल। एल्कोहल बोले तो दारू। और यहाँ पे आ गया ये 1 डिग्री दारू है और ये क्या है, 2 डिग्री दारू है। अब देखिए नहीं, ये फंक्शनल आइसोमर नहीं है क्योंकि सेम फंक्शनल ग्रुप है। अब ये देखिए इन भाई साहब को देखिए, देखिए 1 2 3 कार्बन एटम, 1 2 3 कार्बन एटम, यहाँ पे देखिए 1 हाइड्रोजन, 2 3 2 5 3 8 हाइड्रोजन, 3 3 6 और 2 8 हाइड्रोजन, यानी दोनों क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर है। स्ट्रक्चरली देखिए अलग दिख रहा है। और उसमें भी कौन सा आइसोमर है, फंक्शनल आइसोमर है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप देखिए अल्कोहल है और इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, ईथर है। एक मिनट, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये है अल्कोहल और ये क्या है, ईथर। अब देखिए अल्कोहल का भाई अलग प्रॉपर्टीज होता है, केमिकल प्रॉपर्टी होता है, वो अलग टाइप से रिएक्शन करता है। ईथर जो है वो उसका अलग यूज है, उसका अलग रिएक्शन होता है। केमिकली एकदम दोनों अलग अलग हैं, है ना। अब देखिए ओरिएंटेशन भी अलग है, ये डाइपोल मोमेंट भी अलग है। तो फिजिकली तो डिफरेंट है ही, केमिकली भी डिफरेंट होता है ना। तो आई होप आपको एकदम इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा कि भाई आखिर क्यों चेन और पोजिशनल जो आइसोमर होता है फिजिकली सेम, मतलब फिजिकली अलग अलग होता है लेकिन केमिकली सेम होता है। लेकिन फंक्शनल ग्रुप फिजिकली भी डिफरेंट होता है, केमिकली भी डिफरेंट होता है। आई बात समझ में? तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट समझाया ये समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे जहां पे एक पोजिशनल आइसोमर होगा और एक मेटामर्स होगा। तो पोजिशनल आइसोमर को एडवांस्ड कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, मेटामर्स के साथ में उसको भी एडवांस्ड कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, एकदम लिस्ट बनाकर, और उनका एग्जाम्पल लेंगे। और फिर देखेंगे कि भाई कब पोजिशनल होता है, कब मेटामर्स होता है। अगर कभी कभी दोनों शो कर रहा है तो किसका प्रायोरिटी लेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ हम आगे भी बढ़ेंगे जहां पे चेन भी शो कर रहा हो और पोजिशनल भी शो कर रहा हो, मेटामर्स में शो कर रहा हूं। देखिए चेन और पोजीशन एक नहीं हो सकता, इतना बात ध्यान रखिए।
कभी नहीं हो सकता। अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए चेन आइसोमर क्या है, चेन अलग अलग हो। पोजिशनल आइसोमर क्या है, चेन सेम हो। तो पहला ही कंडीशन फेल हो जाएगा भाई साहब, समझ रहे हो। तो चेन और पोजिशनल कभी भी कोई और ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है और कोई बोले कि ये चेन आइसोमरिज्म और पोजिशनल आइसोमर दोनों शो कर रहा है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है, तो गलत है। ठीक है, तो चलिए अभी जो मैंने बताया उसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं और मजे के साथ पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम मूव करते हैं और यहाँ पे कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स है और उसके साथ ही कुछ बेहतरीन एग्जांपल्स हैं, समझ लेते हैं तो मज़ा आ जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे पोजिशनल आइसोमर्स मैंने लिख दिया है और यहाँ पे मेटामर्स। ठीक है, तो पोजिशनल आइसोमरिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है और मेटामरिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है, दोनों में डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है, अगर दोनों ही शो कर रहा है किसी कंपाउंड में तो किसकी प्रायोरिटी हम लेंगे, पूरा यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए पोजिशनल आइसोमर की अगर बात करूं तो यहाँ पे सिमिलर कार्बन स्केलेटन और पेरेंट चेन, मतलब कि पेरेंट चेन सेम होना चाहिए, मेन चेन सेम होना चाहिए, ये तो एकदम बेसिक सा है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि नेचर ऑफ साइड चेन शुड रिमेन सेम। समझ में आया, नेचर ऑफ साइड चेन, ये मतलब पिछले जो हमने लेक्चर किया था आइसोमेरिज्म का, तो वहाँ पे इस पे फोकस नहीं किया था। ठीक है, अब इसका इसलिए नहीं किया था क्योंकि वहाँ पे मुझे देखना नहीं था कि भाई ये चेन आइसोमेरिज्म भी शो कर रहा है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म भी शो कर रहा है। ठीक है, हमने नहीं देखा था। यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई कंपाउंड होगा ना, वो ऐसा लगेगा कि ये पोजिशनल आइसोमर शो कर रहा है लेकिन नहीं करता है। समझ रहे हो, इसका रीजन ये है कि ये वाला फेल कर जाता है उसमें। एग्जाम्पल के साथ समझ लो, सबसे ये लास्ट वाला ही एग्जाम्पल है इससे रिलेटेड। ठीक है, उसका मेटामर से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, पोजिशनल आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म की। लेकिन चूंकि पोजिशनल आइसोमर आ ही गया तो देखिए फोर्थ अगर एग्जाम्पल देखिए तो ये एक 2 3 कार्बन का साइकिल है, साइक्लिक ग्रुप है और ये प्रोपाइल है, ये वाला साइक्लोप्रोपेन है और यहाँ से इथाइल है और यहाँ से एक ग्रुप हटकर इधर आ गया है। तो कुछ लोग क्या लगता है कि भाई ये तो मेन चेन है और यहाँ पे एक मिथाइल है और इससे ये मिथाइल जुड़ा हुआ है, ऐसा सोच सकते हैं। फिर वो यहाँ वाला मिथाइल पहले इधर था और फिर यहाँ आ गया, तो कौन सा आइसोमर होना चाहिए, पोजिशनल आइसोमर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई, सर आपने ही तो कहा था कि मेन चेन वहीं का वहीं होना चाहिए, लेकिन मैंने ये भी तो कहा है यहाँ पे कि नेचर ऑफ साइड चेन शुड बी सेम। यहाँ पे साइड चेन क्या है, इथाइल है, लेकिन यहाँ पे मिथाइल हो गया। समझ में आया। अगर मैं यही एग्जाम्पल एक और यहाँ पे ले लूँ, ये वाला देखिए, एक इधर है और एक इधर है, तो ये जो दोनों कंपाउंड है ना, ये दोनों कंपाउंड देखिए यहाँ पे मिथाइल है और इस मिथाइल का एक कोई भी मिथाइल ले लो, उसका पोजीशन इसमें अलग है और इसमें एक ही साथ है, वहाँ तो इथाइल वाली बात नहीं है। तो नेचर जो साइड चेन का है वो दोनों में सेम है, लेकिन इन दोनों में क्या है, अलग है। तो पोजिशनल आइसोमर ये दोनों नहीं है। ठीक है, पोजिशनल आइसोमर के लिए ये मेन चेन तो सेम होना ही चाहिए और साइड चेन का नेचर भी सेम होना चाहिए। तो इसीलिए ये जो दोनों कंपाउंड है ना, ये चेन आइसोमर हो जाता है। ध्यान से, ये दोनों कंपाउंड क्या होता है, चेन आइसोमर हो जाता है और ये दोनों कंपाउंड क्या हो जाते हैं, पोजिशनल आइसोमर हो जाते हैं। समझ में आया, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो अब जो है हम जो भी एग्जाम्पल लेंगे उसमें फोर्थ वाला का डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि फोर्थ वाला एक अलग टाइप का एग्जाम्पल था। हम पोजिशनल को समझने के लिए चेन से कैसे डिफरेंट आता है ना, वो एग्जाम्पल ले लिया। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। तो ये हो गया नेचर। पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑन सैचुरेशन सब्स्टिट्यूएंट शुड बी सेम, ये तो मैं लिखा था। एक्चुअली पिछले वाले में ये सब्स्टिट्यूएंट शुड बी सेम होना चाहिए, ये जो लिखा था ना उसी में ये छुपा हुआ है, नेचर ऑफ साइड चेन शुड बी सेम, लेकिन वहाँ से हम सोच नहीं पाते, इसीलिए एकदम क्लियरली यहाँ पे लिख दिया है। चलेगा, बाकी फंक्शनल ग्रुप तो सेम होना ही चाहिए। देखिए मेटामेरिज्म में क्या है, मेटामेरिज्म में मेन चेन में भी डिफरेंट ऑब्वियसली। देखिए और सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। एग्जाम्पल के साथ हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, ये कीटोन है, तो ये कीटोन है तो यहाँ पे फर्स्ट 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और यहाँ देखिए 1 2 3
राइट से चलूं या 1 2 3 लेफ्ट से चलूं। थर्ड पोजीशन पे कीटोन है, यहाँ सेकंड पोजीशन पे कीटोन है। देखिए सब में कार्बन वही है, डबल बॉन्ड है, तो ये आइसोमेरिज्म तो है। स्ट्रक्चरल अलग अलग है तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी है, लेकिन ये पोजिशनल आइसोमर है। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग अलग है, साथ में ही यहाँ पे मेन चेन पेरेंट चेन वही का वही है। ठीक है, तो ये पोजिशनल आइसोमर है, एकदम कंफर्म है, क्लियर है। चलिए अब देखिए इसका, देखिए मेटामेरिज्म। देखिए मेटामेरिज्म क्या बोलता है कि मेन चेन ये अक्रॉस बाईवैलेंट एटम, मतलब ये है C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O, इधर एक ग्रुप लग सकता है, इधर एक ग्रुप लग सकता है। अगर दोनों ग्रुप अदला बदली करे या अलग अलग हो जाए, है ना। देखिए यहाँ पे मिथाइल इथाइल प्रोपाइल है राइट साइड, लेफ्ट साइड मिथाइल है। सेकंड वाले में मिथाइल इथाइल है राइट साइड, लेफ्ट साइड भी इथाइल है। तो इथाइल इथाइल, लेकिन वही कंपाउंड को इधर उधर कर दिया तो ये प्रोपाइल मिथाइल, तो क्या हो गया? मेटामर शो किया। अब एक ही कंपाउंड यहाँ पे मेटामेरिज्म भी शो कर रहा है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म भी शो कर रहा है, समझ रहे हो ना, एकदम क्लियरली शो कर रहा है। लेकिन अगर सिर्फ हमें एक ही चूज करना है, समझ रहे हो ना, सिंगल चूज करना है कि भाई हम किसको प्रायोरिटी देंगे, तो देखिए ये बात ध्यान रखिए, मेटामेरिज्म की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है पोजिशनल आइसोमेरिज्म के रेस्पेक्ट में। आई बात समझ में? तो मेटामेरिज्म जिसे होता है ना, मम्मी का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है पापा से, ऐसा सोच सकते हो। तो मेरे मतलब कहने का मतलब हम अपने खुल की बातें मम्मी से ज़्यादा बोलते हैं, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि प्रायोरिटी वाइज मम्मी ज़्यादा है, दोनों हमारे लिए सेम है, ठीक है। लेकिन ऐसा सोच सकते हैं याद करने के लिए। और हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ये जो पहला एग्जाम्पल है, ये मेटामेरिज्म भी शो कर रहा है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म भी शो कर रहा है, लेकिन जब एग्जाम में सिंगल करेक्ट आंसर आएगा, क्वेश्चन आएगा, तो वहां पे हम क्या आंसर देंगे? मेटामेरिज्म, ठीक है। सेकंड वाला एग्जांपल देखिए, सेकंड वाले एग्जांपल में आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। नहीं, सेकंड वाले एग्जांपल से पहले मैं एक एग्जांपल, जैसे पिछला वाला ऐसे लिया था ना, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C और C डबल बॉन्ड O C। कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा, बिल्कुल गलत है, ठीक है। कैसे गलत है कि देखिए यहाँ पे अगर ले मेन चेन, इसको ले ले तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो यहाँ पे मेन चेन 2 आ रहा है और यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट जो है ये 2 ही आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि भाई चेन ही डिफरेंट अलग अलग है, तो वो चेन आइसोमेरिज्म भी हो गया ना, समझ रहे हो। और ये क्या हो गया? मेटामेरिज्म भी हो गया। तो जब भी मेटामेरिज्म आए तो और चेन आइसोमेरिज्म भी शो करे तो मेटामेरिज्म की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। आई बात समझ में? तो ये पोजिशनल आइसोमर शो ही नहीं कर रहा है ना। ऐसा मत समझना कि ऑक्सीजन का अलग अलग पोजीशन पे है तो आइसोमेरिज्म शो करेगा, नहीं, मेन चेन भी तो अलग अलग हो जा रहा है ना, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन इस ऑक्सीजन के बदौलत, इस ऑक्सीजन के चलते मेन चेन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों में 5 ही 5 है, लेकिन इसमें 1 2 3 1 2। फर्क समझ में आया? ये पोजिशनल आइसोमर शो नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन ये मेटामेरिज्म शो कर रहा है और चेन आइसोमेरिज्म भी शो कर रहा है। चेन इसलिए क्योंकि देखिए चेन अलग अलग है, इसमें 3 है और इसमें 2 है। लेकिन अगर पूछे कि चेन आइसोमर माने या मेटामेरिज्म माने, तो क्या होगा? मेटामेरिज्म का चेन आइसोमेरिज्म के ऊपर ज्यादा प्रायोरिटी होता है। एकदम बात क्लियर है? तो चलिए सेकंड वाले एग्जाम्पल पे देखिए। सेकंड वाला एग्जाम्पल वैसे ही है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अक्रॉस अलग, यहाँ पे देखिए ये 3 है और ये 1 है, और इसी 3 को अलग तरीके से यहाँ सजा दिया, तो ऑब्वियसली बाय डेफिनेशन ये मेटामेरिज्म तो है, लेकिन चेन आइसोमेरिज्म भी है। कैसे? देखिए यहाँ पे मेन चेन जो है ये चेन आइसोमेरिज्म है कि नहीं, 1 2 3। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि ऑक्सीजन को बीच में रखकर लेफ्ट साइड 4 कार्बन और राइट साइड 1 कार्बन, और यहाँ दूसरे में भी राइट साइड 1 ही कार्बन है, लेकिन लेफ्ट साइड जो 4 कार्बन है ना, उसको हमने अरेंज कर दिया, कुछ रीअरेंज कर दिया। तो रीअरेंज करने के बाद हमें यहाँ पे ये दिख रहा है कि मेन चेन में 3 ही कार्बन एटम है, समझ में आया, और एक ऐसे मिथाइल जैसा ग्रुप है।
और जो पहले वाला है उसमें कि 4 के 4 कार्बन एटम मेन चेन में है। तो कार्बन का जो लेंथ है ना मेन चेन का वो तो अलग अलग है, इसीलिए ये चेन आइसोमर भी है। 3 तो ऑब्वियसली चेन आइसोमेरिज्म भी है और मेटामेरिज्म भी है, लेकिन सिर्फ आए सिंगल करेक्ट के लिए तो क्या मानेंगे, मेटामेरिज्म मानेंगे। आ गई बात समझ में। उसी तरह से यहाँ पे देखिए ये वही एग्जाम्पल है, ये रिपीट कर दिया है, ठीक है, ये और ये वही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया कि मेटामेरिज्म, पोजिशनल आइसोमर्स क्या क्या होते हैं, उनमें कैसे कैसे वेरिएशन आते हैं और उनको गलती नहीं करना होगा, ठीक है। तो ये बातें समझ गए। अब जो है हम कुछ और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं। एक क्वेश्चन है जो कि ओलंपियाड का भी है। आपको लगेगा यार ये तो ओलंपियाड का है, बहुत टफ है, लेकिन आप आसानी से कर पाओगे और बहुत मस्त क्वेश्चन है वो, ठीक है। तो आई होप आपने समझ लिया होगा और इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमने क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है। उसके पहले इस चीज़ को नोट कर लो, ये है हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर। अगर कहीं पे आप फंस जाओ और पता चले कि भाई वो ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म भी शो कर रहा है, टॉटोमेरिज्म भी शो कर रहा है, फंक्शनल ग्रुप शो कर रहा है, मेटामेरिज्म, चेन, पोजिशनल, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रिंग चेन का होता है। RT FMCP क्या है, RCT FMCP, मतलब ये रिंग चेन हो गया, टॉटोमेरिज्म हो गया, फंक्शनल, मेटामर, चेन, पोजिशनल, ठीक है। आपको इसको लेकर ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ज़्यादातर इसी पे फोकस रहता है। कभी कभी मेटामेरिज्म, जैसे अभी एग्जाम्पल्स लिए ना उसी टाइप के ज़्यादा एग्जाम्पल आते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप याद रखोगे तो और बढ़िया बात है। समझ में आया? तो चलिए कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे, उसको देख लेते हैं तो अब और मज़ा आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, तो आपको क्या लगता है कि A और B में क्या रिलेशन है? तो सब में देखिए, सब में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होने वाला है, ठीक है। आपको खुद से इसको ट्राई करना है। पहले वीडियो को आप अभी पॉज कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन है उसको ट्राई कीजिए कि भाई AB क्या है, AC क्या है, BC यहाँ पे रिलेशन क्या है, समझ रहे हो? यहाँ पे इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, इसमें क्या रिलेशन है, मतलब कौन से आइसोमर्स हैं ये और ये, कौन से आइसोमर्स हैं। फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ पोजिशनल आइसोमर ऑफ साइक्लोब्यूटेन कॉन्टेनिंग 2 क्लोरीन डेरिवेटिव। मतलब यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन है, यही है ना साइक्लोब्यूटेन, क्लोरीन यहाँ आ जाए, क्लोरीन यहाँ आ जाए, क्लोरीन वहाँ रहे, क्लोरीन यहाँ आए। तो ऐसे कितने कंपाउंड्स हो सकते हैं, समझ रहे हो? पोजिशनल आइसोमर कितने हो सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए A और B को ध्यान से देखिए। तो A और B में रिंग वही का वही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे साइड चेन का नेचर अलग अलग है। यहाँ पे इथाइल है और ये मिथाइल मिथाइल है, तो ये पोजिशनल हो ही नहीं सकता। समझ में आया? ये पोजिशनल नहीं हो सकता। ये क्या है, A एंड B जो है ये चेन आइसोमेरिज्म है। इसको दूसरे कलर से लिखते हैं। A और B क्या है, चेन आइसोमेरिज्म है, चेन आइसोमेरिज्म है। पहले वाले में A एंड C की बात करो, वो भी चेन आइसोमेरिज्म है, चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। नाउ A और B एंड C की बात करो, B और C की बात करो, बहुत ही सिंपल है। देखिए मेन चेन साइक्लिक है, दोनों में वही है, और साइड चेन का नेचर भी सही है। यहाँ पे 2 मिथाइल है और यहीं एक मिथाइल अलग पोजीशन पे है, ठीक है। तो साइड चेन का नेचर भी सेम है, मेन कार्बन जो एटम है पेरेंट चेन का वो भी वैसे ही है, बस पोजीशन मिथाइल का इधर उधर है। तो ये क्या है, पोजिशनल आइसोमर। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? दूसरे क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसको लेकर बहुत अच्छे से जानकारी नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है मेन चेन, यहाँ देखिए 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3 4 चेन अलग अलग है कि नहीं? जब चेन अलग अलग है तो ये क्या हो गया, चेन आइसोमेरिज्म शो करता है। बात समझ में आई? चेन आइसोमेरिज्म शो करता है, लेकिन इंटरेस्टिंगली ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म भी शो करता है। देखिए कैसे, यहाँ पे जो रिंग है वो 3 कार्बन एटम का है और यहाँ पे जो रिंग है वो 4 कार्बन एटम का है। तो आप एग्जाम्पल याद रखिए, ये वाला
जैसे यहाँ पे एग्जांपल एकदम शुरू में लिया था ना, जहाँ पे रिंग चेन है, तो ये क्या है, ये रिंग चेन आइसोमर भी है ना, और ये रिंग चेन आइसोमर भी है, ये रिंग चेन आइसोमर है, ये रिंग चेन आइसोमर है। जब भी रिंग का जो एक्सपेंशन हो जाए या कॉन्ट्रैक्शन हो जाए तो वो रिंग चेन आइसोमर भी शो करता है ना। ये इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। अब यहाँ पे प्रायोरिटी वाइज हम रिंग चेन आइसोमर बोलेंगे। अगर सिर्फ एक ही पूछे कि भाई नहीं मुझे तो एक ही आंसर चाहिए कि ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये रिंग चेन आइसोमर शो कर रहा है। देखिए सबसे पहले ही आ जाता है रिंग चेन आइसोमर, ठीक है। लेकिन अगर बात ही नहीं हो रिंग चेन की, कभी कभी क्या है ना, इस पे ज़्यादा लोग फोकस नहीं करते, है ना, क्योंकि वो क्या समझते हैं कि भाई एक ऐसे चेन होना चाहिए 4 का, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। अब ये डबल बॉन्ड क्यों आता है हम बाद में समझेंगे, और ये ऐसे हो जाना चाहिए। देखो आप इसका और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा, समझ रहे हो। तो जब सेम आएगा तो वो क्या समझते हैं कि ये रिंग है और ये चेन है, तो ये रिंग चेन आइसोमर हो गया। तो ज़्यादातर इसी पे बात होती है, इस पे बात नहीं होती है कि भाई रिंग का एक्सपेंशन हो जाए तो भी रिंग चेन आइसोमर शो करता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रहे, जब क्वेश्चन आएगा ना तो जनरली इसी बेस पे क्वेश्चन आएगा, इस पे ज़्यादा फोकस नहीं होती है। लेकिन अगर आ जाए ये वाला रिंग चेन का ऑप्शन आ जाए तो रिंग चेन ही डालना, और नहीं आए रिंग चेन का ऑप्शन तो ये चेन आइसोमेरिज्म तो शो कर ही रहा है, क्योंकि चेन अलग अलग तो है ही। आई बात समझ में? चलिए एकदम क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अरे ये क्लोरीन यहाँ नहीं, क्लोरीन यहाँ लगेगा, ठीक है। तो कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहा है? तो कुछ लोग सोचेंगे कि पोजिशनल आइसोमर शो कर रहा है ना, ऐसे ही नींद में आकर, अरे भाई पोजिशनल आइसोमर कैसे शो कर रहा है, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे आ गया इसीलिए। अरे नहीं, ये और ये आइडेंटिकल चीज है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यही का हिंट दे दिया था, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो आइडेंटिकल लिखेंगे वो तो सही ही होंगे, लेकिन अगर यहाँ और यहाँ दे देना तो भी आइडेंटिकल है, यहाँ और यहाँ दे दे तो भी आइडेंटिकल है, दो थोड़े ना है, समझ रहे हो। अगर दो रहता ना, एक क्लोरीन यहाँ रहता और एक यहाँ रहता, तो 2 क्लोरीन एकदम पास में, 2 क्लोरीन थोड़ी सी दूरी बनाए हुए, तब जाकर पोजिशनल आइसोमर हो जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, अब डबल बॉन्ड का ओरिएंटेशन देखिए। ये अल्टरनेट में यहाँ है, लेकिन इस बार अल्टरनेट में यहाँ नहीं है। जिस पोजीशन में यहाँ है उस पोजीशन में इस वाले में डबल बॉन्ड नहीं है, और जिसमें है, जिसमें नहीं है उसमें है। मतलब यहाँ डबल बॉन्ड, इसमें नहीं है ना, लेकिन यहाँ तो है। तो कुछ लोग सोचेंगे कि भाई ये पोजिशनल आइसोमर है, क्योंकि डबल बॉन्ड का पोजीशन अलग अलग हो गया। तो अगर कोई लिखता है पोजिशनल आइसोमर तो ये क्या है, गलत है। एक्चुअली ये आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड ना तो ऐसा होता है, मतलब अच्छे तरीके से अगर बात करो, और ना ही ऐसा ही होता है। ये दोनों तरह होता है ना, कंबाइन होता है। जब हम पढ़ेंगे रेजोनेंस तब समझ पाएंगे, ठीक है, अभी उतना नहीं समझ पाओगे ना। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। तो जब हो ही गया तो इसको मिटा देते हैं। आप पीछे करके नोट कर सकते हैं, पॉज करके। अब जो मेरे पास क्वेश्चन है, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ पोजिशनल आइसोमर ऑफ साइक्लोब्यूटेन कॉन्टेनिंग 2 क्लोरीन डेरिवेटिव। ये है हमारे पास साइक्लोब्यूटेन। क्लोरीन डेरिवेटिव का मतलब होता है, एक क्लोरीन डेरिवेटिव का मतलब होता है एक हाइड्रोजन को भगा दो और वहां पे क्लोरीन लगा दो, समझे क्या। तो साइक्लोब्यूटेन में यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, टोटल 8 हाइड्रोजन। तो किसी भी पोजीशन से 2 हाइड्रोजन हटा देना है। यहां से हटाओ एक, इधर एक से इधर हटाओ, या दोनों वहीं से हटा दो, या एक इधर से हटाओ एक इधर से हटाओ, है ना। तो टोटल ऐसे कितने पोजिशनल आइसोमर हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली पोजिशनल आइसोमर जब बात कर रहा है तो ये जो रिंग वहीं का वहीं रहना चाहिए, क्योंकि यही फॉर्मूला जो है इसमें भी तो आ जाए ना। तो ये साइक्लोब्यूटेन थोड़े ना हुआ, समझ रहे हो ना। तो ये तो मिथाइल साइक्लोप्रोपेन हो गया ना। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है ये वही का वही होना चाहिए, क्योंकि पोजिशनल आइसोमेरिज्म की बात हो रही है। बस डिफरेंस क्या आना चाहिए, क्लोरीन। तो चलो एक क्लोरीन इधर लगाया, एक क्लोरीन इधर लगाया, पहला कंपाउंड, दूसरा एक क्लोरीन इधर, दूसरा
एक को वहीं पे फिक्स रखा, आप समझिए बात को, क्योंकि इसके बाद हम एक ओलंपियाड का क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। एक को वहीं पे फिक्स रखा, बाकी चीज को वेरिएशन में लाया। एक दोनों यहीं पे, एक बार दोनों यहीं पे, और एक बार यहां, और एक बार यहां। समझ में आ रहा है? तो ये 3 कंपाउंड हो गए। क्या और भी कंपाउंड हो सकते हैं पोजिशनल आइसोमर में? देखिए, आप सोचिए। तो इतने ही कंपाउंड होंगे, समझ में आ रहा है? तो फाइंड द टोटल नंबर पोजिशनल आइसोमर्स कंटेनिंग 2 क्लोरीन डेरिवेटिव। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, 3 ही कंपाउंड आएंगे, समझ रहे हो? कंटेनिंग 4 क्लोरीन डेरिवेटिव। अब 4 आ जाएगा, तब क्या करेंगे? इंटरेस्टिंग है। तो देखिए, जब 4 आ जाएगा तब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? इस बार 4 हाइड्रोजन डालना है पोजिशनल आइसोमर के लिए। तो देखिए भाई साहब, तो 2 क्लोरीन यहीं पे है और 2 और क्लोरीन यहां पे ला दो, ठीक है। एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर वहीं 2 क्लोरीन वहीं पे रखते हैं, लेकिन इन दोनों को एक बार इधर लाओ और एक बार इधर लाओ। फिर जो है वो दोनों क्लोरीन एक ही जगह रहते हैं, और एक को इधर लाओ और एक को इधर लाओ। आ गया समझ में? अब देखो, अब 2 क्लोरीन यहां पे अगर है तो जितने वेरिएशन करने थे उतने तो कर दिए, दोनों यहीं पे आ जाए, बाकी का एक इधर आए और एक इधर आए। या दोनों ऐसे भी तो हो सकते हैं ना, ये दोनों क्लोरीन ऐसे ही रहे और 2 क्लोरीन यहां पे आ जाए। मुझे नहीं लगता इसके बाद और होगा, सिर्फ 2 क्लोरीन अगर यहां पे रहे तो, ठीक है। जितने 4 है वो वेरिएशन है हमने बना दिए। अब देखिए, अब जो है वहां 1 क्लोरीन रखते हैं और यहां पे 1 क्लोरीन रखते हैं, क्योंकि किसी एक पोजीशन पे अगर 2 क्लोरीन है तो बाकी जितने हो सकते हैं हमने सारे स्ट्रक्चर बना लिए। तो अब जो है किसी एक पोजीशन पे 2 क्लोरीन नहीं लाएंगे, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि सब पर 1-1 क्लोरीन डाल दो। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर कितना हो गया? 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास 5 स्ट्रक्चर आ गए, तो हो गया हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे लिख दिया है मैंने। ये वाले क्वेश्चन में देखिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो आपको ए और बी में रिलेशन बताना है। बताइए, सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए ए और बी कौन से आइसोमर्स हैं। तो ऑब्वियसली रिंग चेन तो है, ये सब ये ए बी रिंग चेन है, ए और सी रिंग चेन है, और ए और डी रिंग चेन है, ठीक है। लेकिन इसकी ज़्यादा लोग बात नहीं करते हैं, क्योंकि उनको एक स्ट्रेट चेन दिखना चाहिए और एक रिंग दिखना चाहिए, तभी रिंग चेन की बात होती है। लेकिन आपको तो पता है ना कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे रिंग चेन की हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये दिमाग में रखेंगे कि भाई वो रिंग चेन होता है, ठीक है ना। फिर अगर दूसरी बात आई कि भाई ये रिंग चेन को हटा दो, कौन सा आइसोमर है? तो चेन आइसोमर है, ऑब्वियसली चेन आइसोमर है, क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन है मेन चेन में और यहाँ पे 4 है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये इसके साथ भी चेन आइसोमर है, इसके साथ भी चेन आइसोमर है और इसके साथ, मतलब ए इज चेन आइसोमर फॉर ऑल, सबके लिए चेन आइसोमर है, ठीक है। और बी और सी का रिलेशन देखिए, बी एंड सी वो भी चेन आइसोमर हो जाएगा, क्योंकि ये 4 है और ये 5 है, करेक्ट। मेन चेन, मेन पेरेंट चेन जो होता है उसमें 4 कार्बन एटम है और यहाँ पे 5 कार्बन एटम है ना। यहाँ पे देखिए सी एंड डी, सी एंड डी जो है वो क्या है? वो भी चेन आइसोमेरिज्म है। लेकिन एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर दे दूं, ऐसे ऐसे और ऐसे, है ना, ये ई बोल दूं, और एक और एग्जांपल यहाँ पे दे दूं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो देखिए डी एंड ई जो है वो चेन आइसोमेरिज्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप, एक मिथाइल है, इसमें भी एक मिथाइल है, लेकिन यहाँ मिथाइल मिथाइल है और यहाँ पे इथाइल है, तो इसीलिए ये क्या हो गया? चेन आइसोमर हो गया। लेकिन अगर ई और एफ की बात किया जाए, ई एंड एफ की बात किया जाए तो पोजिशनल आइसोमर हो जाता है। देखिए
क्योंकि दोनों का मेन जो चेन है या रिंग है वो वैसा ही का वैसा ही है। यहाँ पे 3 मिथाइल है, मिथाइल 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 सब्स्टिट्यूएंट है वो, और यहाँ पे मिथाइल मिथाइल मिथाइल, तो दोनों में फर्क है ना भाई। तो समझ में आया कि भाई चेन आइसोमर और पोजिशनल आइसोमर जो भी यहाँ पे एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है हमने, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए थोड़ा और इंटरेस्टिंग एग्जांपल ले लेते हैं। तो अब जो बारी है वो है एक ओलंपियाड के क्वेश्चन करने की, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 ब्रोमीन लगाना है, तो ब्रोमीन डेरिवेटिव इसका बनाना है। वैसे अगर बात करूँ तो ये जो कंपाउंड है ना ये नेफ्थलीन है। पहले हम क्या करेंगे इसको, मतलब टेक्निकली बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है, कुछ लोगों को बहुत दिक्कत होता है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा भाई एकदम बेसिक लेवल पे कि यहाँ जो है ना ये 4 बॉन्ड बना हुआ है पहले से, 2 इधर, एक 3 और एक 4, और ये दोनों में होता है, ऐसा नहीं 2 टाइप से बन सकते हैं ना अल्टरनेट पाई बॉन्ड, ऐसे 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 ऐसे। तो देखो मतलब ये वाला कॉर्नर और ये कॉर्नर ये खाली ही नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, बाकी सब तो हाइड्रोजन एक एक आ सकते हैं। देखो इसमें भी 2 बॉन्ड और एक 3 एक 4, तो 4 बॉन्ड यहाँ पे भी है और 4 बॉन्ड यहाँ पे भी है, तो हाइड्रोजन जो है वहां आने का कोई चांस ही नहीं है। तो ये बात तो पहले से समझ में होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका जो हाइड्रोजन जहां है वही ना डेरिवेटिव कर सकते हैं, वही ना ब्रोमीन ऐड कर सकते हैं, है ना। तो चलिए हम ब्रोमीन ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ और यहाँ नहीं करेंगे, मतलब हमारे पास 1 2 3 4 और 1 2 3 4 टोटल 8 प्लेसेस हैं। तो 8 प्लेसेस पे हम ब्रोमीन ऐड कर सकते हैं। कितने ब्रोमीन ऐड करने हैं, टोटल नंबर ऑफ ब्रोमीन जो ऐड करने हैं वो 2 ऐड करने हैं। तो दोनों का अलग अलग पोजीशन होना चाहिए, तभी तो टोटल नंबर ऑफ, उसके बाद हम काउंट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पोजिशनल आइसोमर्स, है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रक्चर को ऐसे लिखेंगे। एक जगह यहाँ पे ब्रोमीन फिक्स किया और इसको फिक्स करने के बाद एक साइड ब्रोमीन टोटल पॉसिबल लगा दिया, मतलब ये और ये वहीं का वहीं रहेगा, और बाकी के जो दूसरा ब्रोमीन है एक बार यहां जुड़ सकता है, सॉरी थोड़ा सा पिक्चर, एक बार ब्रोमीन यहां जुड़ सकता है और फिर नीचे जुड़ सकता है। ब्रोमीन यहीं का यहीं रहेगा। ये हमारा ब्रोमीन क्या है, रेफरेंस है, और उसके आधार पे एक साइड कितना बार और ब्रोमीन आ सकता है, ये वाला। तो देखिए चारों के चारों स्ट्रक्चर अलग अलग है, ठीक है। अब देखिए 4 स्ट्रक्चर आ गए, और क्या हो सकते हैं, और इसी साइड अभी लेफ्ट साइड ही काम कर रहे हैं। ब्रोमीन इधर आ सकता है और फिर ब्रोमीन ये वाला स्ट्रक्चर और एक इधर आ सकता है। मैंने इस पोजीशन से जो भी कंपाउंड बनाया एक साइड, वो आपको समझ में आया। फिर इस पोजीशन को चेंज किया, इस पोजीशन पे लाया या इस पोजीशन पे लाऊं, समझ रहे हो। ये पोजीशन हो या ये पोजीशन दोनों आइडेंटिकल है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये पोजीशन पे और ये पोजीशन पे, दोनों पे ब्रोमीन रख दिए। कुछ लोग सोचेंगे कि सर ठीक है, जिस तरह से आपने इस ब्रोमीन को पोजीशन फिक्स करके दूसरे ब्रोमीन को एक साइड चेंज किया है, तो आप ऐसे दूसरे पोजीशन को फिक्स करके यहाँ पे डाल सकते हो इसी साइड। अरे नहीं ना, अगर ऐसा ब्रोमीन करूँ और यहाँ पे करूँ दूसरा, नहीं ये तो वैसे ही के वैसे ही है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई सोचे कि ब्रोमीन इसको फिक्स करके ये वाला ब्रोमीन करूँ, तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर है आपको, ये और ये कोई फर्क नहीं है, समझ रहे हो। देखो ना, एक इन पे यहाँ 2 फर्स्ट सेकेंड, यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड, तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, इसीलिए इसको काउंट नहीं करेंगे। स्ट्रक्चरली डिफरेंट ही नहीं है ना, ठीक है, तो आइडेंटिकल है वो दोनों, तो इस बात को समझना होगा। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, एक ब्रोमीन को फिक्स किया और उधर साइड ही हमने एक यहाँ डाला, फिर यहाँ डाला, फिर यहाँ डाला। टोटल नंबर ऑफ कितने स्ट्रक्चर हो गए, 4। फिर हमने उसी ब्रोमीन को यहाँ पे ला दिया,
जो भी हम जिसको फिक्स कर रहे हैं उसको कलर्ड कर दे रहा हूं यहाँ पे। देखो होता बहुत आसान है, आपको समझाना है इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं तो ये बहुत ही जल्दी हो जाता है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो। जिसको फिक्स कर रहा हूं इसको यहाँ पे डाल दे रहा हूं, अब बाकी जो है ये नहीं आ सकते। हो गया। अब जो है फिर दूसरा काम कर रहा हूं, यहाँ पे ब्रोमीन कर दिया फिक्स। अब दूसरे साइड लाऊंगा, मतलब दूसरा साइड यहाँ ब्रोमीन आ गया। फिर भाई साहब हम क्या करेंगे, वहीं पे ब्रोमीन फिक्स करेंगे और दूसरे साइड एक बार यहाँ लाया था और एक बार यहाँ ला दिया। ठीक है। फिर जो है हम दूसरे साइड ये वाला यहाँ पे ब्रोमीन लाएंगे, फिक्स वहीं का वहीं रहने दें, और फिर जो है ब्रोमीन यहाँ ला देंगे। ये हो गया, वो हो गया, समझे क्या। और फिर एक लास्ट जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा ये यहाँ पे ब्रोमीन वहीं का वहीं रहेगा और यहाँ पे एक आ जाएगा। समझ रहे हो सारे मतलब ये जो है अलग वाला है, फिक्स वाला नहीं है। हो गया। क्या और कोई पॉसिबिलिटी है कि ब्रोमीन यहाँ फिक्स करके दूसरे साइड करें? नहीं। चलिए अब जो है जिस तरह से हमने यहाँ फिक्स किया था एक साइड, हम लोग ये इतना आ गया, फिर दूसरे इस पोजीशन पे फिक्स किया तो उसी साइड एक ही कंपाउंड आया। अब हमने साइड चेंज किया, एक साइड ब्रोमीन फिक्स किया, दूसरे साइड दूसरा ब्रोमीन लाया, तो उससे हमारे पास इतना स्ट्रक्चर आ गए। फिर उसी तरह यहाँ पे ब्रोमीन फिक्स किया, यहाँ पे, ठीक है, तो दूसरे साइड एक यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा। ऐसा लग रहा है किसी को? अरे नहीं भाई, ये स्ट्रक्चर जो है ना किसी से मैच कर लेगा। आप देखो यहाँ पे मतलब किसी यहाँ पे, उसके बाद में 1 2 3, उसके बाद में 1 2 3, समझ में आ रहा है? ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम है, तो इसलिए ब्रोमीन यहाँ नहीं डालेंगे, ब्रोमीन यहाँ डालेंगे। बाकी कितने स्ट्रक्चर हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाकी कुछ और पॉसिबिलिटी है क्या? तो मुझे तो पॉसिबिलिटी नहीं दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ है क्या? 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे पोजीशन है, यहाँ पे कुछ और हो सकता है क्या? ये स्ट्रक्चर हो सकता है क्या? ठीक है, यहाँ पे ब्रोमीन दे दे, जैसे जो फिक्स किया था उसको कलर करते हैं, और ये यहाँ पे देते हैं। दोनों पोजीशन अलग अलग है, ऐसा कभी आया नहीं है। ठीक है, एक बार यहाँ पे दे दिया और फिर दूसरा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, हाँ एक बार ब्रोमीन यहाँ पे देखिए। कुछ लोग सोचेंगे कि यहाँ पे ब्रोमीन आ जाए और यहाँ पे आ जाए। अरे नहीं भाई, ये जो ब्रोमीन अगर यहाँ पे देंगे ना तो ये वही है, ये सब ठीक है, ये वाला वही है, तो ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला। तो टोटल स्ट्रक्चर कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्ट्रक्चर आ गए। 1 2 3 4 5 6, समझ रहे हो? तो इतना ही आंसर आएगा। हाँ, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, और वो मिस्टेक है कि फर्स्ट वाला कंपाउंड में तो कहीं दूसरा ब्रोमीन लगाया ही नहीं है, यानी शुरुआत यहाँ से हुई है। टोटल जो शुरुआत है कहाँ से हुआ है? यहाँ से। तो टोटल नंबर का स्ट्रक्चरल आइसोमर कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 10। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आई होप आपने इंजॉय किया होगा। ठीक है, तो हम लेक्चर को यहीं पे पोस्टपोन करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में अभी यहाँ पे आइसोमेरिज्म जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है ना, वो एडवांस्ड लेवल पे ख़त्म नहीं हुआ है। कुछ और भी ऐसे प्रश्न हैं, क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, जैसे अल्काइल को है ना, कितने, जैसे 4 अल्काइल यहाँ पे, ये ऐसे है, फिर
ये ऐसे हो सकते हैं। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इसका एडवांस्ड वर्जन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आई होप आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको दूर दूर तक पहुंचाइए। कहाँ तक? दूर दूर तक। तो चलिए, थैंक यू।